हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझा था, मतलब कंबस्शन रिएक्शंस की बात करें तो कंबस्शन रिएक्शंस को हम लोग समझे थे। कंबस्शंस को हिंदी में कहते हैं दहन। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी लेके समझाया था। कंबस्शंस का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक हो या कोई भी कार्बनिक तुम्हारा कंपाउंड हो, ठीक। हाइड्रोकार्बन्स को ले लो, स्पेशली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को लेते हैं। जब उसको बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं बेटा, प्रॉपर ऑक्सीजन, ठीक है। जब प्रॉपर ऑक्सीजन में जलाते हैं तो आपको क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट, ये प्रोड्यूस करता है। या फिर आप कहीं पे देखोगे तो लाइट एनर्जी भी लिखा रहेगा। हाइड्रोकार्बन से हम लोग अच्छे से इसको समझे थे। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल भी लिए थे, मेथेन भी लिए थे, एथेनॉल भी लिए थे। मतलब एथेनॉल का मतलब एल्कोहल, मेथेन का मतलब आप जानते हो बायोगैस होता है, जिसको हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जब बर्न करते थे तो क्या होता था, नहीं करते थे तो क्या होता था? हम लोगों ने दो कंडीशन समझा था। एक कंडीशन वो होती थी जिसमें गुड अमाउंट क्या देते थे बेटा? ऑक्सीजन, ठीक है, या एयर कह सकते हो। दैट कंटेन, क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन, ये बोल सकते हो। दूसरा हम लोग ऐसा ले रहे थे जिसमें लैक अमाउंट ऑफ एयर हो, मतलब कि आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन क्या हो, उसमें कंटेंट कम हो। तो वहां पे हम लोगों ने फ्लेम के भी बारे में समझा था। अब यहाँ पर हम लोग और अच्छे से इसको समझाएंगे। देखो ये क्वेश्चंस तुम्हारे हर बार क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछा दिया जाता है कि जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को प्रॉपर ऑक्सीजन में जलाते हैं तो उसका फ्लेम कैसा होता है, येलो, ब्लू, क्लीन, कैसा होता है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों से पूछी जाएगी। जब कलर पूछ देता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा क्लास 12 से है, सॉरी चैप्टर 2 से पूछा है। बाकी अगर हम लोग उसको ध्यान से पढ़े तो ये हमारा क्या है, 4th चैप्टर का है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, तो ध्यान से सुनना। हम लोग क्या ले रहे हैं, मान लो कि सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूं। यहाँ पे समझो, अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक, ये मैंने हाइड्रोकार्बन लिखा है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो और क्या हो बेटा यहाँ पे? गुड अमाउंट ऑफ एयर। गुड अमाउंट ऑफ एयर का मतलब है दैट कंटेन्स O2, ठीक। ये तुम्हारी बात होगी। फिर इसमें बोल रहा है कि जब तुम इसको जला रहे हो, जब तुम्हारे पास बेटा सेचुरेटेड हो, गुड अमाउंट ऑफ एयर हो, जब तुम इसको जला रहे हो तो कंप्लीट कंबशन होगा। क्या होगा भैया यहाँ पे? कंप्लीट कंबशन होता है। जब कंप्लीट कंबशन होगा तो वो क्या हो जाएंगे, आपको पता है कि ये कुछ ना कुछ बनाएगा। तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा, हीट एंड लाइट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? हीट एंड लाइट आपको ये देगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? जब ये कब बोल रहा है कि जब भैया हमारे पास कंप्लीट कंबशन हो जाए तो ये प्रोड्यूस करेगा। जो लाइट प्रोड्यूस करेगी ये कैसा होगा? ब्लू कलर होगा। जो आपके पास लाइट प्रोड्यूस करेगा ये ब्लू कलर होगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? पिछले वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें समझे थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर बेटा ये बोल रहा है कि तुम कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लो या फिर इनकम्प्लीट। चलो देखो, अगर मान लो यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम इनकम्प्लीट क्या ले लो, यहाँ पे कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। जब आप यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन करा रहे हो तो इसका क्या मतलब है? लैक, ठीक है, लैक ऑक्सीजन होना चाहिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन कम होगा तो क्या करोगे? ऑक्सीजन जैसे ही कम होगा तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, फिर इसमें क्या बनेगा? यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट में तुम्हारा मेथेन वगैरह भी हो जाएगा। तुम कोई और भी ले सकते हो जनरल। देखो यहाँ पे मेथेन लिया, ऑक्सीजन लिया, और तुमने इसका क्या कर दिया? अमाउंट यहाँ पे कम कर दिया। मान लो ये हमने 2 मोल ले लिया, इसको 3 मोल ले लिया। तो जब हम लोग इसको इनकम्प्लीट करवा रहे हैं, इनकम्प्लीट कंबशन देखने को कम मिलेगा। मेथेन लिए, आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ली, ऑक्सीजन कम लिया है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? जब ऐसा आप करवाते हो तो आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, वाटर वेपर भी मिलेगा। लेकिन और कुछ मिलेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल वही सारी चीजें मिलेंगी। हीट मिलेगा, लाइट भी मिलेगी, ठीक, हीट एंड लाइट भी मिलेगा। बट यहाँ पे ब्लू हो रहा है, कंप्लीट कंबशन में ब्लू हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है बेटा? यहाँ पे येलो मिलता है। लाइट यहाँ पे कैसी मिलती है? येलो मिलता है। क्लियर है कि नहीं? तुम इसको बैलेंस कर सकते हो, इसको बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि मैंने यहीं पे और ले लिया, मेथेन ले लिया। अब बेटा मैं ऑक्सीजन और कम कर दूं, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था, यहाँ पे मैंने और कम कर दिया, या फिर डायरेक्टली बस O2 ही लिया,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा कार्बन ही बचेगा एंड वाटर ही रहेगा, कार्बन एंड वाटर बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो लाइट निकलेगी ना वो शॉर्टी, ठीक है, मतलब जानते हो धुंध एकदम येलो डर्ट वाला, ऐसा तुम्हें ये कुछ दिखाई देगा। तो ये हमारी होती है बेटा यहाँ पे लाइट से रिलेटेड, कंबस्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी ये मैंने आपको समझाया। सैचुरेटेड कार्बन है, गुड अमाउंट ऑफ एयर है, तो आपको क्या देगा बेटा, कंप्लीट कंबस्शन देगा। कंप्लीट कंबस्शन में भी भैया कौन देगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर वेपर देगा। कहीं कहीं पे देखो डायरेक्टली ये ऐसे भी लिखा रहेगा तो मत परेशान होना, वाटर वेपर लिखा रहे तो भी नहीं परेशान होना। हीट एंड लाइट देगा, लाइट कैसी होगी, ब्लू कलर होगी। जब जब कभी भी हम कंबस्शन करवाते हैं ब्लू कलर हम लोगों को दिखाई दे तो आप समझेंगे क्या कि कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। जब इनकम्प्लीट होगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक, ये आप कहीं भी देखने को आपको मिलेगा। वहां से क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, बैलेंस कर लेना इसको, ठीक। वाटर मिलेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में मिलेगा, हीट तो मिलेगी, लाइट मिलेगी, लेकिन कैसा, येलो मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा, येलो मिलेगा। और अगर और भी ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो आपको एकदम छोटी दिखाई देगा, ठीक है, जहां तक नोट करिए इसको। चलो देखो, अगर बेटा मैं यहाँ पे बोलूं कि तुम इसको और अच्छे से समझो तो इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग यहाँ पे। और अच्छे से समझने का मतलब है कि हम लोग कुछ चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, तो क्या होगा, एक बार हम लोग क्या करते हैं, गुड अमाउंट देते हैं एयर, दूसरी बार में थोड़ा लैग करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पे दो तरीके से इसको क्या करवाना चाहा, कंबशन इसका करवाना चाहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब है तो। देखो हम लोगों ने पहले क्या दिया, गुड अमाउंट ऑफ एयर। गुड अमाउंट ऑफ एयर का क्या मतलब है, गुड अमाउंट ऑफ एयर कह लो या फिर ऑक्सीजन कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ऑक्सीजन कहो बेटा या एयर कहो, गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर गुड अमाउंट ऑफ एयर दैट कंटेन, यहाँ पे समझिए, दैट कंटेन ऑक्सीजन। इसने अच्छे से क्या किया है, कंटेन किया है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये क्या करवाएगा बेटा, कंप्लीट कंबशन करवाएगा कि नहीं। हाँ, आप जानते हो कि ये कंप्लीट कंबशन को करवाएगा, ठीक है। जब कंप्लीट कंबशन होगा भैया तो ये क्या होगा, आप जानते हो कि क्लीन ब्लू कलर आएगा, इसका क्लीन ब्लू फ्लेम होगा कि नहीं, क्लीन ब्लू फ्लेम तो यहाँ पर होगा, ये तो बात पक्की है। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे ही ये सारी चीजें आपको मिलेगी तो आप जानते हो कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर वेपर होगा, हीट एंड लाइट होगा, है ना, हीट एंड लाइट होगा। इतनी बातें में दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। फिर अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की जब हम लोग बात करते हैं कंबशन ऑफ मेथेन, ठीक, कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का मतलब CH4, ठीक है, CH4। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें तो बेटा LPG गैस, हम लोगों के घरों में LPG गैस, ठीक है, यहाँ पे LPG में कौन कौन होता है, ब्यूटेन, LPG में कौन कौन एल्केन होता है, तो अगर हम लोग बात करें बेटा तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। इतनी तो बातें समझ में आ रही होगी भैया, इतनी तो बातें जानते हो, ठीक, ये होते हैं तुम्हारा। LPG को जब हम लोग अपने घरों में जलाते हैं, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म कमेंट में बता देना। अब देखो जब हम लोग इसको जलाते हैं तो ये सारी चीजें जानते हैं, कंप्लीट कंबशन होता है प्रॉपर एयर के साथ, जब हम लोग प्रॉपर ऑक्सीजन देते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही होती है, यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, लैक ऑफ एयर, ठीक, यहाँ पे बेटा हम लोग कर रहे हैं कि लैक ऑफ एयर, लैक ऑफ एयर का मतलब है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हम लोग देंगे तो यहाँ पर क्या शो करेगा, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन शो कर रहा था, यहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होंगे। और जैसे इनकम्प्लीट कंबशन होगा बेटा यहाँ पे दो फेज निकल कर आएंगे, दो फेज यहाँ पर निकल कर आते हैं। कंप्लीट वाले में क्या होता है, तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर होता है बेटा कार्बन मोनो निकल कर आया था, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे इनकम्प्लीट वाले में दूसरा होता था अनबॉन्ड, ठीक है,
यहाँ पे बिना जला हुआ, जो जलता ही नहीं है, कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन यहाँ पे निकल कर आता है। क्लियर है कि नहीं? अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि कैसा ये हो सकता है, तो ये बोल सकते हो दैट बिकम, या फिर बिकम, आप बोल देना यहाँ पे बिकम हॉट एंड ग्लो। ठीक, यहाँ पे ये कर सकते हो ये। फिर उसके बाद इसमें क्या हो सकता है, इसमें गिव येलो कलर, बेटा इसमें क्या होते हैं, येलो कलर को गिव करता है। अच्छा यहाँ तक इसको नोट करिए, फिर समझाते हैं। नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, समझ पा रहे हो? यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा कि जब यहाँ पर हम इसमें कुछ ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तब क्या 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 यहाँ पर हो रही है। ध्यान से समझो यहाँ पे, जब हम लोग इसमें कर रहे हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन दिया, ठीक, जैसे हम लोग प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दिया तो ये क्या कर रहा था, गिव, क्या करेगा अब, गिव येलो, ठीक, यहाँ पर गिव येलो कलर ऑफ द लाइट, ठीक है, या फिर फ्लेम बोल सकते हो। ऐसा आपको येलो कलर जो होता है आपको फ्लेम देगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, एंड लीव्स एज सोटी, ठीक, ये तुम्हारे पास होता है। ये हम लोगों ने समझा, सैचुरेटेड जब हाइड्रोकार्बन है तो दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि जब आप उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दीजिए, जब प्रॉपर ऑक्सीजन में देते हो तो कंप्लीट कंबशन करता है। कंप्लीट कंबशन करने का क्या मतलब होता है, जब उसमें कंप्लीट कंबशन होगा तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, तुमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा, हीट मिलेगा एंड लाइट मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लाइट आपको मिलेगी वो ब्लू कलर मिलेगी, क्लीन मिलेगी, ठीक। उसके एग्जाम्पल कौन थे, मेथेन था और एलपीजी था, ठीक। जब बोला जा रहा है कि लैक ऑक्सीजन, भैया जब ऑक्सीजन तुम कम कर दो तो वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन में दो कंडीशन आती है, एक तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जब थोड़ा तुमने क्या किया, ऑक्सीजन कम किया, और भी ऑक्सीजन कम कर दिया तो अनबर्न्ड कार्बन हो जाएगा, जलेगा नहीं, वो बिकम हॉट एंड ग्लो, बस वो क्या करेगा, गर्म होगा, ग्लो करेगा। अब फिर उसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे गिव येलो कलर ऑफ द फ्लेम, येलो कलर आपका फ्लेम मिलेगा, और लीफ मिलेगा सोटी। समझ में आ रही बात है, जब काला धुआं जब दिखता है तुम्हारे पास, तो ये सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं अपने आसपास देखे होते हैं। यहाँ तक नोट करिए। चलो देखो, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बेटा यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लेम। टाइप ऑफ फ्लेम की अगर हम लोग बात करें, टाइप ऑफ फ्लेम, कि फ्लेम के टाइप क्या होते हैं, तो यहाँ पे बेटा फ्लेम के दो टाइप होते हैं। अगर हम लोग बोले ऑफ द या फिर ऑन द बेसिस ऑफ, लिखना यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लाइट प्रोड्यूस, ठीक। यहाँ पे जब लाइट प्रोड्यूस के बेस पर हम लोग देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है, यहाँ पे सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो पहला होता है लुमिनस होता है। पहला क्या होता है बेटा, यहाँ पे लुमिनस। लुमिनस फ्लेम का मतलब जानते हो, यहाँ पे सुनना, हम समझाएंगे यहाँ पे। लुमिनस फ्लेम दैट प्रोड्यूस आप बोल सकते हो दैट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ लाइट, ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है कि यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस होगा, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम दैट प्रोड्यूस इनफ ऑफ लाइट। मतलब समझ पा रहे हो यहाँ पे? अब समझो यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो कि डू नॉट प्रोड्यूस इनफ लाइट, ऐसा भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे समझो होता क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो तुम्हारा ल्यूमिनस होगा दैट प्रोड्यूस लॉट ऑफ लाइट, ज्यादा लाइट को प्रोड्यूस करेगा। जो नॉन ल्यूमिनस होता है बेटा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझो, ये लाइट कैसा देगा, ब्लू कलर देगा। कैसा लाइट देगा, ब्लू कलर देगा।
दैट प्रोड्यूस इनफ ऑफ लाइट, या फिर सॉरी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डू नॉट, लिख लो यहाँ पे डू नॉट द डू नॉट इनफ लाइट। यहाँ पे ज्यादा लाइट नहीं होगी, सुनना ध्यान से। अगर मान लो कि एक रूम है अंधेरा, लाइट तुमने क्या किया, बंद कर दिया, कैंडल जला दो। जब तुम कैंडल जलाओगे तो पूरे रूम में रोशनी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। और उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। कंफर्म हो गया यहाँ पे। लुमिनस मतलब जो फ्लेम निकल रही है, जल रहा है, लुमिनस फ्लेम दैट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ लाइट, ज्यादा यहाँ पे लाइट को प्रोड्यूस करेगा। नॉन लुमिनस में क्या होगा? डू नॉट इनफ ऑफ लाइट, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे लाइट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जब तुम गैस को जलाओ, उसी रूम में तुम गैस को जलाओगे तो तुम्हारा कितना होगा? पूरा रूम में उजाला नहीं होगा, लेकिन कैंडल जलाओगे तो पूरे रूम में उजाला होगा। तो ये किसकी बात कर रहा है? लाइट प्रोड्यूसर्स के बेस पे ये टू टाइप्स के होते हैं, एक लुमिनस होता है, दूसरा क्या होता है? नॉन लुमिनस होता है। लुमिनस होता है, अनलुमिनस क्या लिखेंगे क्या यहाँ पे? ये होता है बेटा नॉन लुमिनस, ठीक है। ये कोई होता है कि दैट प्रोड्यूस लॉट ऑफ लाइट, और यहाँ पे डू नॉट इनफ ऑफ लाइट, ठीक। ये तुम्हारे होते हैं, या फिर डू नॉट प्रोड्यूस लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। डू नॉट प्रोड्यूस, समझ पा रहे हो? ये तुम्हारे पास ऐसा होता है, यहां तक नोट करो इसको। चलो बेटा अब ध्यान से सुनो। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और चीजें सीखते हैं, जैसे कैम्फर और नेफ्थलीन की हम लोग बात कर ले। कैम्फर जानते हो, ठीक। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कैम्फर और नेफ्थलीन की बात कर लूं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बेटा नेफ्थलीन की अगर बात कर लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या होता है? जैसे ही तुम्हारे पास कैम्फर आया और क्या आया, यहाँ पे नेफ्थलीन आ गया। नेफ्थलीन का मतलब जानते हो ना यहाँ पे? नेफ्थलीन, अब सुनना ध्यान से, नेफ्थलीन में क्या होता है? कैम्फर का मतलब कपूर, नेफ्थलीन का मतलब ये होता है कि जो हम लोग अलमारियों में रखते हैं कि कपड़े वगैरह खराब ना हो, उसके लिए जब हम कैम्फर को जलाएंगे, या फिर तुम नेफ्थलीन की बात कर लो या फिर कैम्फर की बात करो, जब हम यहाँ पे किसी को भी जलाते हैं, इन सबको हम लोग बर्न करते हैं तो येलो कलर मिलता है। जब हम लोग इसको बर्न करते हैं तो ये क्या मिलता है? यहाँ पर येलो कलर मिलता है। तो आप बोलोगे बर्न विथ अ येलो फ्लेम, येलो फ्लेम। जब ऐसा कुछ मिलेगा तो क्या समझ रहे हो? येलो फ्लेम मिलेगा तो क्या हो रहा? यहाँ पे अगर मान लो हम यहीं पे इथेनॉल लेते हैं, अगर हमारे पास इथेनॉल होता है तो इथेनॉल को पहले जलाएं, तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा? ये भी बर्न करेगा, बर्न विथ अ ब्लू फ्लेम, ठीक। यहाँ पर येलो फ्लेम था और यहाँ पे ब्लू फ्लेम था। तो जब येलो फ्लेम आ गया या ब्लू फ्लेम आया तो क्या समझते हो? जैसे ही तुम्हारा इथेनॉल ब्लू फ्लेम दिया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये तुम्हारे पास सेचुरेटेड है, ये आपके पास क्या है? सेचुरेटेड है। और जैसे ही आपके पास येलो कलर आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है? अनसेचुरेटेड है। कैसा है बेटा? यहाँ पे अनसेचुरेटेड है आपके पास। कौन? ये हाइड्रोकार्बन, ठीक। और ये भी तुम्हारे पास ये हाइड्रोकार्बन, ये सेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड है। अब और भी इसमें कुछ खास बात होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पास कैम्फर है, जो बेटा आपके पास, मैंने क्या लिखा है, ये कैम्फर, जब आपके पास कैम्फर होता है, ठीक है, जब आपके पास बेटा कैम्फर हो और क्या हो? नेफ्थलीन हो, जब आपके पास कैम्फर और नेफ्थलीन, जब ये दोनों हो तो क्या होगा? जब इसको आप जलाओगे तो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं बेटा? डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन का मतलब जानते हो? डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सोटी, मतलब कि ये काले धुंध के साथ निकलेंगे। आप कभी भी जला के देख लो, प्रॉपर ऑक्सीजन दोगे तब भी, ठीक। आप प्रॉपर ऑक्सीजन दो तो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे डिपोजिशन का मतलब होता है कि धुआं सोटी आपके फॉर्म में ये निकलेंगे। आप प्रॉपर ऑक्सीजन दीजिए तब भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड की ये बात हो जा रही है, पता है कि नहीं? ये सेचुरेटेड, ये सब क्या है? अनसेचुरेटेड है। ये कपूर की बात की जा रही है। कपूर को जब जलाते हो तो येलो कलर निकलता है कि नहीं? और धुएं के साथ निकलता है, तो ये उसी बात को बोल रहा है। नेफ्थलीन बॉल को भी ले लीजिए, उसको भी जलाइए तो ये भी धुएं के साथ आपका निकलेगा।
नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।